अपने हत्थां नूं उठाए, अपनी अखां नूं बंद करे और परमेश्वर दे अगे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करे अज दे वचन दे लई, तां जो अज दे वचन दे जरिए पवित्र आत्मा जो कुछ भी सानूं सिखाए असीं ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ वचनां नूं पूरा कर सकीए और परमेश्वर की हजूरी दे विचों बरकत नूं ग्रहण कर सकीए। सब जन मिल के तारीफ करांगे। ਤੁਹਾਡੀ व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब है कि तुसीं खुद परमेश्वर नूं कहंदे हो कि प्रभु मैं तैयार हाँ तेरी आवाज़ नूं सुनन दे लई, तुसीं मेरे नाल गल करो। जिहड़ा दूसरा वा ना, दूसरा उत्ते 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 दूसरा हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन। प्रभु जे कले मंगिए कि प्रभु ईश्वर मैं तेरी पाक हजूरी च आया, तुसी मेरे नाल अज गल करो, मैनू सिखाओ ते समझाओ। और यीशु मसीह के नाम च असीं मंगदे हाँ। असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत विचों कोई भी एक जन अज दे पाक वचन दे लई प्रार्थना करे। अपने हाथ चले अपने हाथ चले अपनी पावर अपनी इस्तेमाल करना पड़ा इस्तेमाल धन्यवाद पिता तेरिया मेहरबानियां तेरिया भलाइयां अपने हाथ प्रभु जी दूसरे पिता परमेश्वर अपनी पावर समर्थन परवाह गहरे पेट ताडे को सानू सिखा सके वचन सबना आपकी आशीष का कारण होए। प्रभु तुसी दे आकी कृपा कीजिए, प्रार्थना सुन कबूल कीजिए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए सब भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी, पाक साहब दी जय मसीह दी। असीं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी च समय है परमेश्वर के पाक ते पवित्र वचन नूं सुनन दा। हालेलुया हालेलुया। मैं इन्हां दिनां दे अंदर एक वचन दिते मनन कर रहा सी चंगाई दे बारे, तंदुरुस्ती दे बारे। जो तुसीं कूच की किताब उहदा 15 अध्याय दी 26 आयत नूं पढ़ोगे तो उत्थे एक फार्मूला परमेश्वर ने दिता है तंदुरुस्त रहन दा, चंगाई नूं ग्रहण करन दा, जां उन्हां बीमारियां तो बचन दा जिहड़ियां बीमारियां परमेश्वर ने मिसरियां दे उत्ते पाईयां सी। हालेलुया। पर उहदी पहली लाइन जिहड़ी है ना, कोई एक जन पढ़ेगा कूच की किताब उहदा 15 अध्याय। ये मेरा टॉपिक नहीं है पर कुछ समझाउण दे लई मैनूं शुरू किया है। कूच की किताब 15 अध्याय उहदी 26 आयत पढ़नी है। हालेलुया। किद्दां सुनोगे? रीज नाल। जरा हिब्रू वर्ड इबरानी शब्द इस जगह ते रीज की जगह इस्तेमाल होया है, उन्होंने जो इंग्लिश च ट्रांसलेशन करते हाँ, उन्होंने बदलते हाँ इंग्लिश के अंदर, तो उत्थे एक शब्द मिलता है हेयर इंटैलीजेंटली, और उन्होंने जो पंजाबी च करांगे तो वह एक शब्द बनेगा समझदारी दे नाल सुन। हालेलुया। तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ रीज कट दे हुण, रीज की जगह की लिखना है समझदारी दे नाल सुन, क्योंकि जो परमेश्वर तेरे नाल बोल रहा है वो कोई आम नहीं है, वो इस धरती ते आकाश का मालिक है। हालेलुया। ओदे तो ही सब कुछ रचिया गया है। अज बहुत सारे विश्वासी बहुत मेरी गारंटी है इस लाइन नूं सुनन तो बाद तुहानूं कदे नींद नहीं आएगी प्रचार के अंदर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है, बहुत सारे विश्वासी की करते हैं प्रचार नूं सुनते सुनते सौ जाते हैं। बहुतियां दे शब्द ने कि ओह यार पास्टर तोबा वालों कहते रहते हैं
जे कोई दसवंध का प्रचार करे या दान का प्रचार करे तो फिर भी लोग इग्नोर करते हैं की कह के कि इन्हां दा ते काम ही है जी बोलना, ये तो मंगते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग इवें करते हैं, पर मैं तुहानूं साफ तौर पर दसना चाहता हाँ, हर प्रचारक जो कुछ भी बोलता है जिहड़ा ते आत्मा पाया होया है। इसलिए मैं बहुत बार कहना अपनी बाइबल में चैक करो कि जो कुछ मैं बोल रहा हाँ स्टेट तो कि बाइबल च उस तरह लिखिया है या नहीं। हालेलुया। अगर तो बाइबल च लिखिया है तो फिर वो पास्टर की आवाज़ नहीं है, फिर वो किहदी आवाज़ है? परमेश्वर की। तो जे तुसी उस आवाज़ नूं तुछ जानिया जां उहनूं नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो जां तुसी सौंगे तो तुसी पास्टर की आवाज़ नूं तुछ नहीं जानिया, तुसी किहदी आवाज़ नूं तुछ जानिया है? परमेश्वर की आवाज़ नूं। ते जिन्हों अगर तुसी परमेश्वर नूं बाइबल च एक बड़ी खतरनाक गल लिखी है, जो मेरे भवन का नाश करेगा मैं उहदा नाश करांगा। तो सोचो अगर तुसी परमेश्वर नूं तुछ जानोगे तो वो तुहानूं किन्ना क बहुमुल्ले समझे। हालेलुया। बाइबल कहती तू मेरा आदर कर ते मैं तेरा आदर करांगी। परमेश्वर के वचन ने तू मेरा आदर कर ते मैं तेरा आदर करांगा। जे तुसी वचन का आदर नहीं करते तो तुसी परमेश्वर का की आदर करोगे? तो फिर परमेश्वर भी साडा की आदर करेगा। इसलिए बाइबल कहती है जो तू परमेश्वर की आवाज़ सुने तो समझदारी दे नाल, किदां? समझदारी दे नाल, तां जो जो गल बोली जा रही है वो तेनू समझ आए, तू उन्हां वचनां नूं पूरा कर सके और परमेश्वर दे कोलों बरकत नूं ग्रहण कर सके। और ये कला इसे वचन च नहीं, पुराना नियम पढ़ के देखो, हज़ारां जगह तुहानूं मिलेगा। मैं अगली बार कोशिश करांगा काउंट करके रखने की, तुहानूं काउंट करके दसांगा कि पुराने नियम कितनी बार ये शब्द आया है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ रीझ नाल सुन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा जो मैं बोला तो तुसी उहदी आवाज़ नूं की करो? सीरीयस लवो, सीरीयस। कल रात की नाइट मीटिंग के अंदर परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा सी कि हुण सीरीयस हो जाओ, समा बहुत बहुत ते बहुत नज़दीक आ चुकिया है। हुण समा नहीं है कि असीं 2-2 3-3 घंटे टीवी ही वेखते रह जाइए। हुण समा है कि जिन्ना भी समा मिले उस समय नूं परमेश्वर दे नाल की करिए? बतीत करिए, तां जो असी अगे वधदे जाइए। क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह गया है प्रभु यीशु मसीह जी का इस धरती के उत्ते आउण दा। मतलब पहली क्यामत का समा बहुत थोड़ा रह गया है और बहुत मुबारक लोग होणगे। अगर तुसी किसी पुराने बंदे नूं प्रार्थना करते सुनो ना, बजुर्ग नूं, तो उहदी एक प्रार्थना रहेगी हमेशा, प्रभु मैनूं पहली क्यामत च ही उठा ले। पता क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि दूसरी क्यामत के अंदर बहुत भयानक चीज़ां ने, उदों प्रभु का नाम लेना सौखा नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं असीं पहली क्यामत च ही उठाए जाइए, तो उहदे लई फिर बड़ी तैयारी है। तो फिर तैयारी करो अपनी, क्योंकि वो पहली क्यामत जिहड़ी है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। उदों परमेश्वर धरती उत्ते नहीं आएगा, सिर्फ बदला आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर धरती के उत्ते 7 साल का कलेश शुरू होएगा। वो बहुत कुछ वापरन वाला है। जो तुसीं प्रकाशित वाक्या नूं पढ़ोगे तो बहुत चीज़ां समझ आउणगियां। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोशिश करो कि असी परमेश्वर के वचन नूं सीरीयस लईए। हुण अज जिहड़ा साडा टॉपिक असीं जानदे, मैं पिछले हफ्ते भी बोलिया सी कि असीं प्रार्थना ते सिखांगे। हालेलुया। कि प्रार्थना किस रीति नाल करनी चाहिए है। असीं बहुत बार प्रार्थना करते हाँ, सीरीयस हो जाओ। हुण सीरीयस होकर इस वचन नूं सुनियो अगर तुसीं अपनी प्रार्थना का रिजल्ट चाहुंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार असीं प्रार्थना करते हाँ, पर प्रार्थना करन तो बाद सानू कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं होंदा,
ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੀ ਕੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿੱਤਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ।
जो पवित्र आत्मा के राही मैनू सिखाई गई। जो साडा पहला पॉइंट है उन्होंने अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मन नू शांत करो। जो पर मैं इस वचन नू पढ़ रहा सी, जो शब्द आया ना कि तू अपनी कोठरी च जा ते दरवाजा बंद कर। दरवाजा जो बंद हो जाता है ना, फिर कोई भी बाहर की चीज अंदर प्रवेश नहीं करती। ना तो कोई आवाज़ आती है, ना हवा आ सकती है, ना मिट्टी घट्टा आ सकता है, कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है। इस तरह परमेश्वर ने मैनू सिखाया कि जब तुसी प्रार्थना करते हो तो सब तो पहला कमरे का दरवाजा तो असीं बंद कर ही लेने कि भाई मैं गुप्त च प्रार्थना करनी है, पर एक दरवाजा खुला रह जाता है तो वह प्रार्थना नहीं करन दिंदा। फिर वो पता की है, तुहाडे मन का दरवाजा। तुहाडे मन का दरवाजा अगर खुला है तो फिर तो हुण बहुतियां जिहड़ियां भैणां ने ना, उन्होंने घर के काम की बड़ा बोझ रहिंदा है तो प्रार्थना भी करना चाहुंदियां ने। फिर वो की करदियां ने, थोड़ा जिहा काम करके प्रार्थना ते बैठ जांदियां ने। ते प्रार्थना करते करते मन च यह भी चलता रहिंदा है कि वह काम तो होने वाला है, जे रोटी ना बनी हुई तो फिर लड़ाई पक्की। अजे तो बिस्तरा चुकन वाला पिया है, जे कोई घर आ गया तो की कहूगा। अजे तो झाड़ू लाने वाला पिया है, ये तो कपड़े धोने वाले पे ने। इन्हां सारिया चीज़ों वो दिमाग च चलदियां रहिंदियां ने, पर अपने वालों की कर रही ने, की कर रही ने, प्रार्थना कर रही ने। पहला स्टैप है कि जिवें तुसी प्रार्थना ते बैठो, तुसी अपने मन का दरवाजा बंद कर दो, तां जो बाहर दे जिहड़े विचार तुहाडे अंदर ने जां शरीरिक जिहड़े विचार तुहाडे अंदर ने वो प्रवेश ना करन और तुहाडा मन शांत होए, तां जो तुसी चंगे तरीके नाल प्रार्थना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। हुण ते नहीं, पर कुछ समा पहला मेरी भी एक बार पवित्र आत्मा के वलों क्लास लगी। मैं शनिवार की रात प्रार्थना कर रहा सी। जिदा तुम सब जानते हो कि संडे का लंगर आप ही तैयार करना है, कोई हलवाई नहीं है साडे कोल। तो मैं नाइट प्रार्थना के अंदर भी सोच रहा कि आह काम रह गया यार, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी काम करना है। तो प्रभु ने मैनू क्या कहता, प्रार्थना बंद कर, सौ जा, क्योंकि तेनू प्रार्थना नालों ज़्यादा सुबह के खाने की चिंता है। उस चिंता के कारण तेरे मन च उही सब कुछ चल रहा है, तो प्रार्थना करन दा कोई फायदा नहीं। फिर तू सुबह उठ के कहेगा खुदा मैं सारी रात प्रार्थना की है, अज कोई काम होना चाहिए है, पर वो प्रार्थना जी है वो सिर्फ तेनू पता है कि तू प्रार्थना की है, पर स्वर्ग तक वो प्रार्थना नहीं पहुंची। हालेलुया। जो तुहाडा मन शांत नहीं है और तुहाडा मन भटक रहा है, बहुत सारे विचारों के नाल भरिया होया है, उदों तुसी कदे चंगे तरीके नाल प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला पॉइंट यह है कि जब तुसी प्रार्थना करने के लिए बैठो तो तुहाडा मन की होए, शांत होए। हर चिंता तो, हर फिक्र तो, हर काम तो तुहाडा मन शांत होए। तुसी सब कुछ समेट के एक साइड ते करके फिर प्रार्थना ते बैठो। हालेलुया। लिखा तू दरवाजा बंद कर फिर प्रार्थना कर, ते गुप्त च जो जरा पिता तेरा गुप्त च है वो वेखेगा तो तेनों ओहदा की देगा, प्रतिफल दे। जे प्रतिफल पाना है ना, रिजल्ट पाना है, बरकत पानी है प्रार्थना तो बाद, परमेश्वर दे कोलों चंगाई नूं ग्रहण करना है या परमेश्वर दे कोलों बरकत नूं ग्रहण करना है, फिर प्रार्थना करने का एक तरीका है कि मन शांत करके प्रार्थना करो। ढेर सारे विचार अपने मन च भर के ते प्रार्थना ते बैठ जाओगे, तुसी सोचते 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 किते किते दा किते पहुंच जाओगे, और फिर जो तुसी प्रार्थना का तुहानूं थोड़ा जिहा झटका लगेगा ना, और तुसी कहोगे वो यार मैं तो दवा ते बैठा सी और मैं तो नानके भी पहुंच गया। ख्यालों से तुसी घूमते फिरते रहोगे, पर बैठे तुसी कित्थे हो, प्रार्थना ते, उसका कोई बेनीफिट नहीं होएगा। इसलिए पहला पॉइंट है मन नूं की करो, शांत करो। दूसरी गल, जबूरां दी पोथी ओदा 100 अध्याय ते जबूरां दी पोथी ओदा 103 अध्याय दी 1 ਤੋਂ 3 तक। पहला असीं 100 नूं पढ़ांगे
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ हे सारी धरती दियो यहोवा की ललकारो, आनंद होके यहोवा की उपासना करो, जयकार गाते हुए ओदी हजूरी विच आओ। ध्यान रखो कि यहोवा ही परमेश्वर है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੂਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਹੁਣ 103 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ। हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि प्रभु मैं आ काम किया सी अजे तक नहीं होया। हालेलुया। पर बाइबल प्रार्थना करने का एक नियम दसदी है कि जो तू प्रार्थना करें या प्रभु की हजूरी च जाए, परमेश्वर नूं मिलन दे लई जाए ते धन्नवाद दे नाल जाए। हालेलुया। ओदे फाटकां च किवें प्रवेश करना है? धन्नवाद दे नाल। हालेलुया। और 103 अध्याय च लिखा है क्यों धन्नवाद करना है। बाइबल कहती है किसी उपकार नूं ना भुल। हो सकता है उन्हें तुहाडी प्रार्थना का जवाब नहीं दिता, पर अगर तुसी जीवित हो तो यह भी किहदी दया है? परमेश्वर दी। अगर तुहाडा शरीर तंदुरुस्ती च है तो किहदी दया है? परमेश्वर दी। इसलिए तुहाडे कोलों घट चीज़ां ने ये गनाउण दे लई कि परमेश्वर मैनूं आ नहीं दिता, पर उहदे कोलों ज़्यादा चीज़ां ने तुहानूं ये साबित करन दे लई कि वेख मैं तैनूं किन्ना कुछ दिता। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसीं अपना शरीर देखो तो निकल जाओ बाहर बाजार दे अंदर या शहरां दे अंदर, खास करके अगर तुसीं स्टेशनां ते जाओ, बस स्टैंड ते जाओ, तुहानूं ऐसे लोग मिलणगे जिन्हां दे शरीर दे अंग पूरे नहीं ने। कुछ ऐसे लोग भी मिलणगे जिन्हां दे शरीर के अंग तो पूरे ने पर वो मैंटली की ने, अपसैट ने। उन्होंने कोई पता नहीं, कपड़े पाउण का कोई पता नहीं, सर्दी का कोई पता नहीं, गर्मी का कोई पता नहीं, खाण पीण की कोई पता नहीं। अगर परमेश्वर ने तुहानूं सब कुछ सही रीति ना दिता है, थोड़ा शरीर तंदुरुस्ती च है, माइंड सही काम करता, अखां सही काम करदियां ने, कान सही काम करते हैं, जुबान सही काम करती है, हथ पैर सही काम करते हैं, तो फिर बाइबल कहती है उहदे किसी उपकार नूं ना भुल। तुहाडीआं मुश्किलां हो सकदियां ने जिंदगी च बहुत ने, पर उन्हें ज़्यादा गवाइयां दित्तियां ने तुहानूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर हाल च जदों भी प्रार्थना करन दे लई जाओ, सब तो पहला की करो? परमेश्वर दा धन्नवाद करो। पहली गल है मन नूं शांत करो, तो जो प्रार्थना शुरू करो मन नूं शांत करके फिर धन्नवाद दे नाल प्रार्थना शुरू करो, ना कि रिक्वेस्ट दे नाल, ना कि क्वेश्चन दे नाल, ते ना ही कंप्लेन दे नाल। ना ही अपने प्रार्थना विषय शुरू करो अजे, ना ही अपने सवाल करो खुदा नूं, ते ना ही खुदा नूं शिकायत करो। सब तो पहला की करो? धन्नवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है अपने आप नूं परमेश्वर दे अधीन करो। लूका दी अंजील ओदा 18 अध्याय ओदी 9 तो लैके 14 तक पढ़ांगे। उसने कईयां नूं जिहड़े अपने अपने भरोसा रखदे सन कई असीं धर्मी हां ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ कि दो मनुख प्रार्थना करने ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे परमेश्वर मैं पापी ते दया कर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਦੋ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹਟੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਐਸਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੱਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਝੱਟ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕਰ। और साढ़े च कोई ऐसा नहीं, चाहे वो पुलपट पे हैं, चाहे बाहर तक बैठा है, चाहे कोई भी ऐसा नहीं दुनिया के उत्ते जिहड़ा ये कह सके कि मैं कोई गलती नहीं की। हर बंदे दे अंदर किते ना किते कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है। इसलिए जो भी तुसी प्रार्थना करने दे लिए जाओ, धन्नवाद देने तो बाद सिर्फ अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगो पहला, क्योंकि जिन्ना चिर तुहाडा गुनाह परमेश्वर दे सन्मुख रहेगा उन्ना चिर तुसी कदे परमेश्वर कोलों बरकत नहीं पा सकते, क्योंकि वो पाप कदी भी परमेश्वर की निगाह नूं तुहाडे उत्ते आउण नहीं देगा। वो पाप कदे भी परमेश्वर की दया नूं तुहाडे उत्ते आउण नहीं देगा। इसलिए तुहाडी जिंदगी च कदे कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिहदी तुसी माफ़ी नहीं मंगी या जिहदा तुसी इकरार नहीं किया। हालेलुया। इसलिए जो भी परमेश्वर की हजूरी च जाओ, पहला नंबर है मन शांत करो, दूसरा नंबर है धन्नवाद दो, क्योंकि जो कुछ उन्हें तुहाडे लिए किया बहुत है, तुहाडी कंपैसिटी तो ज़्यादा है, तुहाडी पहुँच तो ज़्यादा चीज़ां दित्तियां ने उन्हें। जिथे तुसी बैठते हो अपने घर के अंदर किते विचार करियो अपनी पुरानी जिंदगी के उत्ते और अपने पहले दिनों के उत्ते, तुसी लख कोशिश कर लेंदे इन्ने सोहने घर नहीं सी बना सकते जिहड़े उन्हें अपनी दया दे नाल दित्ते ने। ते जे एक अद्धी चीज़ नहीं दित्ती तो उहदे लई कंप्लेन करन दी बजाय जो दिता है उहदे लई की करो, धन्नवाद करो। हालेलुया हालेलुया। मान लो तुहानू 2 रोटियां नहीं मिलियां, एक ही मिली है, तो ये कंप्लेन करन दी बजाय है कि भाई मैनू 2 क्यों नहीं दित्तियां, शुक्र करो कि एक ते मिल गई है ना। इत्थे तो कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने मिलती ही नहीं। हालेलुया। धन्नवाद करो, फिर परमेश्वर के अगे अपने गुनाहां का इकरार करो कि हाँ परमेश्वर मैं की हाँ, पापी हाँ, मैं बीते समय के अंदर बोलन के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनन के द्वारा, सोचन के द्वारा किसी रीति के नाल भी पाप किया है, तो मैनू की कर दे, माफ़ कर दे। हालेलुया हालेलुया। और इस तो बाद अगर तुसी पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कलीसिया ने पूछा, दसो किहदी प्रार्थना सुनी गई, किहदी प्रार्थना सुनी गई, जिन्हें अपने आप नूं की कीता, अधीन किया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर चौथा पॉइंट है कि हुण प्रार्थना च सब कुछ कर लिया, धन्नवाद भी करता, माफ़ी भी मंग ली, हुण अगे मैं की करां।
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, अलग अलग गल्लां दे लई प्रार्थना करनी, अपने परिवार दे लई, सेवकाई दे लई, अपने लई, बच्चों दे लई, पति दे लई, पत्नी दे लई, रिश्तेदारां दे लई, कलीसिया दे लई, बीमारां दे लई, ते मैं की करां, किस रीति नाल उन्हां चीज़ां नूं बोलां। बाइबल ये कहती है, चौथा पॉइंट है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। पहला यूहन्ना ओहदा 5 अध्याय ओहदी 14 तो लैके 15 आयत तक पढ़ांगे। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ मिलेगा की प्रार्थना तो करनी है पर किस रीति ना करा कि ਉਹਦਾ रिजल्ट आए, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बाइबल कहती है, यूहन्ना लिखदा जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ प्रार्थना करिए तो फिर जो कुछ असी मंगांगे सानू एक दलेरी होएगी कि मैं जो आमीन करांगा तो सारिया चीज़ां मैनू मिल चुकियां होणगियां। उसका कारण की है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा के नाल नहीं बल्कि किदां प्रार्थना की है, परमेश्वर की इच्छा के नाल। हुण मैनू की पता लगेगा या किवें पता लगेगा कि परमेश्वर की इच्छा की है, परमेश्वर इस वक्त की चाहता है कि मैं किस बीमार दे लई किस वचन चो प्रार्थना करा, ਜਾਂ अपने घर के मसले के लिए किस वचन चो प्रार्थना करा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हालेलुया हालेलुया। फिर 5वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा की सहायता मंगो। रोमिया ਉਹਦਾ 8 अध्याय ਉਹਦੀ 26 आयत। इस तरह आत्मा में सारी दुर्बलता ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ सहायता करता है, क्यों जो इस वक्त लिए सानू प्रार्थना करनी चाहिए है ਅਸੀਂ नहीं जानते पर आत्मा आप अकत होके पढ़के साडे लिए सिफारिश करता है। हालेलुया हालेलुया। हुण असीं नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा की है या परमेश्वर किवें चाहुंदा है कि मैं किस मैटर ते किस रीति नाल प्रार्थना करां, पर जदों तुसीं अपने आप नूं समर्पित कर दोगे परमेश्वर दे हत्थां 'च और अपने आप नूं समर्पित कर दोगे परमेश्वर नूं और पवित्र आत्मा की सहायता मंगोगे ते परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं सिखाएगा कि किस विषय ते प्रार्थना करनी है और किस रीति नाल प्रार्थना करनी है। ये मेरे जीवन की गवाही है। ये असी जानते हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जोएल पिछले साल शायद बहुत ज़्यादा बीमार है, इन्हूं एडमिट करवाना पिया एक हॉस्पिटल के अंदर और असी बहुत परेशान सी इस चीज़ नूं लैके। जो एडमिट सी रात ਇਹਦੇ इंजैक्शन लगाए गए, ग्लूकोज लगाया गया, सब कुछ ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट चल रहा सी डॉक्टर के हिसाब के नाल और असी 1 बाय 1 करके सौ रहे सी, कभी कोई सौ जाता सी कभी कोई, और जो सब सुते सी तो मैं प्रार्थना कर रहा सी बैठ के। पर मेरा मोबाइल मेरे कोल से और मेरे मोबाइल बाइबल है और भी बहुत सारिया बाइबलों ने, अलग अलग बाइबलों ने, तो परमेश्वर के आत्मा ने मैनू जबूर देने शुरू किए कि हुण आ जबूर पढ़ के प्रार्थना कर, हुण आ वाला जबूर पढ़ के प्रार्थना कर, हुण आ वाला जबूर पढ़ के प्रार्थना कर। जो मैं उस अकॉर्डिंग प्रार्थना करता गया जबूर पढ़ता गया, प्रार्थना करता गया, जबूर पढ़ता गया और परमेश्वर की हुण परमेश्वर ने कहा आ चैप्टर नहीं, आ चैप्टर, आ वाला चैप्टर दी आ वाली वर्स पढ़ के प्रार्थना कर। और जो मैं प्रार्थना करता गया और प्रार्थना करता करता मैं आमीन करके सौ गया। जो मैं सौ गया तो रात को मैनू सुपना आया कि मैं और मेरा भरा लक्की जिहड़ा है असी जोएल की बैड शीट चेंज कर रहे हैं। जोएल उस बैड पर लेटिया है और असी एक गंदी जी बैड शीट ला दी है और एक साफ सुथरी बैड शीट चादर विछा दी है, गंदी चादर ला दी और साफ सुथरी चादर विछा दी है। उस सुपने तो बाद जो असी सुबह उठे तो डॉक्टर रखना चाहता सी सानू 5-7 दिन होर अजे, क्योंकि उन्हें एक दिन पहला सानू कहा कि लंबा चलेगा ट्रीटमेंट, पर असी उस शाम अपने घर सी। हालेलुया। क्योंकि जोएल नूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी। जो तुसी प्रार्थना करते हो और पवित्र आत्मा की अगवाई ना प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा तुहानूं सिखाउंदा कि किस रीति नाल यह बंधन टुटेगा,
किस वचन दे राही ये शराब टुटेगा, किस वचन दे राही प्रार्थना करेगा तो मसा मिलेगा, किस वचन दे राही प्रार्थना करेगा तो ये बीमारी चंगी होएगी। पवित्र आत्मा तुहानू सिखाउंदा है, फिर वो तुहाडे बीमारी के बिस्तरे नू तंदुरुस्ती च बदल देंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पंजवां पॉइंट है कि जो प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा की सहायता मंगो, अपने शब्द ना बोली जाओ। कुछ लोग अपनी इच्छा नहीं प्रार्थना करते हैं, और जेडे फिर अपनी इच्छा ना प्रार्थना करते हैं ना, जिद ना मनाते हैं खुदा नू, आ कम कर दे, रोजे रख रख के कर दे। खुदा कहता नहीं, तेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो अजे बहुत कम लेना है मैं तेरे को, पर यह चीज़ तेरे फायदेमंद। ओ नहीं प्रभु, मैनू जरूरत है, मेरे घर की जरूरत है, कर दे। खुदा फिर कहता कोई गल नहीं, लै भरा जो तेरी इच्छा है। फिर लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं कहना बहुत सारे लोग मैं अपनी जिंदगी ऐसे वेखे ने जिन्होंने रोजे रख के खुदा नू मना के बरकतां लईआं ने। खुदा खुश नहीं सी, मतलब ये नहीं कि खुदा उन्होंने बरकत नहीं सी देना चाहता, पर वो टाइम नहीं सी वो बरकत का, और वो चीज़ उदों चाहिए नहीं सी उन्होंने। परमेश्वर अजे होर समय लेना चाहता सी और अपने तरीके ना काम करना चाहता सी, पर उन्होंने अपने तरीके ना करवाना चाहा भी नहीं, हुणे चाहिए। परमेश्वर ने दे दिता, और वो लोग उस बरकत का फायदा नहीं उठा पाए, मज़ा नहीं लै सके। मैं कह सकता हाँ, रो के रोटी मंगी पर खा नहीं सके, जिद ना रोटी लई पर खा नहीं सके, जो स्वाद लै नहीं सके। और कच्ची पक्की मिलती है फिर, जो पता बहुती जिद करे ना, न्याणा बहुती जिद करे, दे दो भुख लगी है, ये है वो है, फिर माँ कर दी है कच्ची पक्की ला के खा देंगी, जा तू खा पहला। फिर गरम गरम खांदा है तो जीभ सरदी। हालेलुया। इसलिए अपनी इच्छा के नाल कदी प्रार्थना ना करो, सिर्फ ये मंगो कि परमेश्वर तेरी ही मर्जी मेरी जिंदगी पूरी है। अगर तुसी चाहते हो कि ये काम होए तो होए, अगर तुसी नहीं चाहते तो कोई परवाह नहीं, मैनू कोई चिंता नहीं, पर मैं चाहता कि केदी मर्जी पूरी होए, तुहाडी इच्छा पूरी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक 6वां पॉइंट है, याकूब दी पत्री 1 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 आयत तक पढ़ांगे। पर जे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲੰਭੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पर नेकता नाल मंगे अति कुछ परम ना करे, क्यों जो परम करने वाला समुद्र की छल वर्गा है, जिहड़ी पौन नाल टकराई अति उड़ाई जाती है। एहो जिहा मनुख ना समझे भई प्रभु कोलों मैनू कुछ लभेगा। हालेलुया, हालेलुया। हुण जब तू प्रार्थना करे ते विश्वास ना प्रार्थना करे, मतलब जब तुसी प्रार्थना ते बैठ जाओ तो इस मैनू लगता सिर्फ भैनां ही सुनदियां ने, पर इत्थे ते भाई भी झोका ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो इस रीति ना प्रार्थना करें कि जब तू प्रार्थना ते बैठे तो तेरे मन च एक विश्वास होए कि परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक इस जगह के उत्ते मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीते लॉकडाउन के अंदर ना, लॉकडाउन के अंदर पास्टर जी ना मेरी गल हुई फोन पे, तो उन्होंने मैनू प्रार्थना का तरीका सिखाया। उदों उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दसिया, अपना एक्सपीरियंस। उन्होंने मैनू कहा सैम मैं जब प्रार्थना करता हाँ ना तो मैं उपरले कमरे से जाता हाँ अपने, क्योंकि नीचे जरा आवाजाही वाला है, तो फिर ऊपर जाते हैं अपने पर्सनल रूम च। तो उन्होंने कहा मैं एक छोटा जहा टेबल रखा है जिहदे आसरे ना मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर सका, और वो सामने उस टेबल के बिल्कुल सामने एक सोफा पिया है। कहते मैं जो प्रार्थना करने के लिए बैठदा ना, मैं सिर्फ एक गल का विश्वास करता हाँ कि इत्थे मैं प्रार्थना कर रहा हाँ और उस सोफे ते यीशु मसीह बैठ के मेरी प्रार्थना नू सुन रहे हैं, और मैं हर प्रार्थना का उत्तर लेंदा हाँ, और खुदा मेरे नाल हर विषय के उत्ते गल करदा। हालेलुया, हालेलुया। कारण की है कि विश्वास है,
क्योंकि यीशु मसीह ने कहती जिथे 2 या 3 मेरे नाम च की होंगे एकत्रित होंगे मैं उत्थे हाजिर हाँ। और उन्हें यह भी कहा मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा सगों जगत के अंत तक मैं तुहाडे नाल हां। उन्हें यह भी कहा तू मैनू पुकार ते मैं तैनू उत्तर देवां। इसलिए विश्वास दे नाल प्रार्थना करो, विश्वास दे नाल। अगर तुहाडे मन के अंदर शक है कि पता नहीं खुदा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा, तुसी कदे रिजल्ट लैके नहीं उठोगे। बहुत सारे लोगों के अगे बीमार आ जाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो या भैन जी प्रार्थना कर दो, जो अगुए के कोल जाते हैं प्रार्थना कर दो, तो बंदा डरदा डरदा प्रार्थना करता है। प्रार्थना तो कर देना पर पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा। अगर तेरे मन च ही डर है और शक है कि पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा, वो कदे नहीं करने वाला। क्योंकि पूरी भीड़ यीशु मसीह के उत्ते डिग रही सी पर कोई चंगा नहीं होया। पर एक औरत ने पिछों आके उहदा पल्ला छुया तो यीशु मसीह ने कहा किसी ने मैनू टच किया है, छुया है, क्योंकि मेरे चो की निकली है, सामर्थ निकली। और चेलिया ने कहा सारी भीड़ तेरे उत्ते डिग रही है और तू कहना मैनू किसी ने छुया है। उन्हें कहा किसी ने मैनू विश्वास दे नाल छुया है। कहदे नाल विश्वास दे नाल। हुण प्रार्थना तो सारे ही करते हैं, हालेलुया हालेलुया तो सारे ही करते हैं, मंगते तो सारे ने प्रभु आ दे दी वो दे दी ये करी, पर सुनदा सिर्फ उन्हां दी है जेरे विश्वास ना मंगते। हालेलुया मिलता सिर्फ उन्हां नूं ही है, क्योंकि जो तुहाडा विश्वास परमेश्वर की समर्थ नूं खिंच के लै आउंदा है। हुण जिन्ने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मौजूद है और पवित्र आत्मा उतरेगा और मैनू भरेगा, वो उन्होंने भर दिंदा है। जेरे अखा खोल के इधर उधर वेखते रहते हैं वो खाली रह जाते हैं। हुण एक नूं विश्वास है कि परमेश्वर इत्थे मौजूद है, एक नूं विश्वास है कि वो इत्थे मौजूद नहीं है, ये तो अपने कोलों ही लगे ने, वो उदां दा उदां चला जाता है। हालेलुया ये तो विश्वास ते डिपेंड है। जिवें दा तुसीं विश्वास करोगे, यीशु मसीह ने यही कहना हर बीमार नूं तेरे विश्वास ने तैनूं चंगा किया। जिवें दा तू विश्वास करे। एक ने कहा तेनू घरे भी आने की लोड़ नहीं, तू इत्थों ही कह दे मेरा नौकर की हो जाएगा उत्थे चंगा। उन्हें कहा जिवें दा तेरा विश्वास है उवें तेरे नाल हो जाए। जे तेरा विश्वास ये है कि मैं इत्थों बोल दांगा तो उत्थे चंगा हो जाएगा तो तू ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार होए तेरा नौकर चंगा हो जाए। हुण कईयां नूं ये विश्वास है कि पास्टर को फोन ते दुआ करा लांगे तो ठीक है, ठीक हो जावांगे। कईयां नूं ले हैंड तो बाद भी विश्वास नहीं है कि पास्टर ने हथ रख के प्रार्थना करते उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं है कि चंगा हो जावांगे। कोई फोन ते पिछले दिनों के अंदर एक बंदे ने ओदी पत्थरी अरगी सी, शायद वो काफ़ी दर्द च सी। एक मुंडा तो गवाही दे के गया पत्थरी की, एक होर सी ओदा ब्रदर है, ओदी पत्थरी अटक गई, बाथरूम ना आए और दर्द बहुत भयानक सी। उन्हें सिर्फ फोन पे प्रार्थना करवाई और 15-20 मिनट बाद उन्हें फोन किया कि बाथरूम आ गया, पत्थरी भी निकल गई। हुण एक बंदे नूं फोन पे विश्वास है कि प्रार्थना होएगी तो मैं चंगा हो जावांगा, एक नूं कोल बैठे ते भी विश्वास नहीं। इसलिए मैं कहना ना, मैं बहुत बारी कहा है, मैं ऐसे लोग भी वेखे ने यीशु मसीह कोल खरा सी उन्हां दे पर वो फिर भी बरकत नहीं पा सके। मार्था दे घर गया सी यीशु मसीह, मरियम लागे बह के बचन दी गल्लां सुनती रही, वो घर दा ही काम करती रही। कोल सी यीशु मसीह घर दे अंदर, फिर भी मार्था कुछ ग्रहण नहीं कर पाई। भीड़ उत्ते डिगदी रही पर कभी बीमार चंगा नहीं होया। कोल सी यीशु मसीह पर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि विश्वास नहीं। इसलिए जो प्रार्थना करो तो विश्वास ना प्रार्थना करो। अगर दो चित्ते हो ना, पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा, तो बाइबल कहती ऐसा इंसान एक गल जान रखे कि वह प्रभु के कोलों कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। छोटी तो छोटी चीज भी ग्रहण नहीं कर सकता, छोटी चीज भी ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। फिर अगला पॉइंट है, अगर तुसी एक संगति च प्रार्थना कर रहे हो या एक परिवार च प्रार्थना कर रहे हो या कल्ले प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना का एक होर नियम है जो तुसी रसूलां दे करतब ओदा 1 अध्याय की 14 आयत नूं पढ़ांगे। ये सब एक मन हो कि स्त्रियां अति ईश्वरी माता मरियम अति उहदे भरावां दे नाल लगातार प्रार्थना करदी रहे। हालेलुया हालेलुया। किदां प्रार्थना करे सी? एक मन हो के।
जब एक कलीसिया एक विषय देते प्रार्थना करे तो सभे ही एक मन हो। अगर तुसी किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, दो जने किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, तुसी बैठे हो, मान लो तुहाडा बच्चा बीमार है और पति पत्नी दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर तुहाडे दोवां दा एक मन होना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी प्रार्थना करिए प्रभु अपनी इस बच्चे को छू ते चंगा कर, और पति सोच रहा है केरे डॉक्टर को खरांगे सवेरे, केरा टेस्ट करवाइए ਇਹਦਾ। ਇਹ नहीं, दोनों का इको ही मन होए कि प्रभु तू इनू की कर, चंगा कर। हालेलुया। अगर तुसी कल्ले प्रार्थना कर रहे हो तो फिर भी तुहाडा एक मन होना चाहिए परमेश्वर दे नाल। परमेश्वर ने एक मन और आपस च भी एक मन। इसलिए मैं कहा जी ये 14 दिन की फास्टिंग होएगी, 40 दिन की है जी फास्टिंग होएगी, इस 40 विषय रख लो और रोज़ का एक विषय देते ही प्रार्थना करो। सिर्फ अगर तुसी पहले दिन चंगाई लिए प्रार्थना करने चाहते हो, उस दिन कोई होर प्रार्थना ना करो, सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो रोज़ा समर्पित कर दो कि भाई ये सिर्फ की है चंगाई के लिए, इस सिर्फ चंगाई मंगनी है, इस सिर्फ इस बंदे की रिहाई मंगनी है, चंगाई मंगनी। अगर किसी फाइनैंस के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु सानू आर्थिक तौर पर मजबूत करे, पैसे के मामले च मजबूत करे, आशीषित करे, तो एक रोज़ा रख लो, सिर्फ उस विषय के प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेनू वधावांगा, तू मैनू वधा। हालेलुया। एक विषय देते एक मन होके, ये नहीं एक गवांडी होर प्रार्थना कर रहा, दूजा होर प्रार्थना कर रहा, तीजा होर प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर भी उत्ते कन्फ्यूज है कि हुण मैं किहदी सुना। हुण बहुत सारे लोग पता इत्थे चर्च च आके की कहंदे ने, असीं ऑपरेशन करवाना है, प्रार्थना करो कि खुदा डॉक्टर नूं चंगी अकल बुद्धि समझ ज्ञान दे और साडे पैसे का इंतजाम करे। हुण एक बंदा इत्थे प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर इलाही शिफा दे, पास्टर प्रेयर करके उतरा कि प्रभु तेरे लोग बीमारियां तो चंगे होन। पास्टर ये प्रेयर तो करके उतरिया नहीं कि तेरे लोग ऑपरेशन करवाउन, वो तो एक प्रेयर करके उतरिया कि जिवें तू बीमारां नूं चंगा कीता, तू अज भी वो करन दी समर्थ रखदा है, तू चर्च के अंदर भी वही काम कर, कलीसिया के अंदर भी वही काम कर, चाहे किसी की जिड्डी मर्जी बीमारी होए तू हील कर। पर हुण जिहड़ा बंदा प्रार्थना करवाउण दे लई आ रहा है, ਉਹਦਾ दिमाग की है, ਉਹਦਾ मन की है कि मैं ऑपरेशन करवाना है, खुदा मेरे पैसे का की करे, इंतजाम करे। हुण खुदा उत्ते कन्फ्यूज है कि पास्टर दी सुन के इदा चंगाई देवां या ऑपरेशन के लिए पैसे देवां। जे मैं पास्टर दी सुन के चंगाई देवां तो फिर विश्वासी कहेगा मैं तो पैसे मंगे सी ऑपरेशन के लिए, तो जे ऑपरेशन लिए पैसे देवां तो फिर पास्टर सवाल करेगा कि प्रभु मैं तो क्या इवें चंगाई दे। एक मन नहीं ने, एक मन हो, जिस विषय के उत्ते भी प्रार्थना करो एक मन होके प्रार्थना करो ताकि रिजल्ट मिल सके। हालेलुया। हुण लास्ट ते असीं इस तो बाद असीं प्रार्थना ते जावांगे। जो असीं सब कुछ कर लिया, मान लो हुण एक सवाल है, एक मन नूं शांत भी कर लिया, धन्नवाद का बलिदान भी देता, अपने गुनाह की माफ़ी मंग के अधीन भी हो गए, परमेश्वर की इच्छा नूं मंग लिया, पवित्र आत्मा की सहायता मंग ली, होर भी पवित्र आत्मा की सहायता मंग ली, विश्वास नाल प्रार्थना करनी शुरू कर दी, एक मन हो के प्रार्थना कर रहे हैं, सारा कुछ कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ च आया ना च आया, परमेश्वर चुप है। फिर की करिए? फिर बाइबल एक काम कहती है, लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 18 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत तो लैके 8 आयत तक पढ़ांगे। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिता कादे लई कि सुस्ती नहीं करनी, की करना है, सदा प्रार्थना च लगे रहना है। हुण मेरे को वर्षा बहुत ने लगातार प्रार्थना करने के लिए, मैं सिर्फ बोलांगा पढ़ावांगा नहीं, पर जिमें जिमें मैं बोलांगा उस तरह उत्थे लिखिया होगा, तुसीं नोट कर सकते हो।
कुलसियां दी पत्री 4 अध्याय ਉਹਦੀ 2 आयत ਉੱਥੇ भी लिखा है लगातार प्रार्थना करो। पहला तसलुकियां 5 अध्याय ਉਹਦੀ 17 आयत ਉੱਥੇ भी यही लिखा है लगातार प्रार्थना करते रहो। लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 11 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 तक पढ़ोगे ਉੱਥੇ भी यही दृष्टांत समझाया गया है लगातार प्रार्थना करते रहो। लास्ट च अगर जवाब नहीं आ रहा तो प्रार्थना बंद नहीं करनी बल्कि उसे प्रार्थना नू कंटिन्यू करना है, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 18 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 8 तक कि वह विधवा लगातार जाती रही उस हाकम दे कोल और कहती रही मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। ते बाइबल ये बयान करती है कि वह कुधर्मी बंदा सी, धर्मी नहीं सी, वो एक पापी इंसान सी, वो गुस्से वाला इंसान सी। वो ना मनुखों तो डरदा सी ते ना ही परमेश्वर तो डरदा सी, पर फिर भी उन्हें सोचा कि मैं किसी तो नहीं डरदा, पर ये औरत मेरे सिर दा सिर दर्द बन गई ते क्यों ना मैं इहदा की कर देवां, इंसाफ कर देवां, न्याय कर देवां तां जे बार बार मेरे कोल ना आए। ते यीशु मसीह ने अगे कहा कि जे एक कुधर्मी बंदा इवें कर सकता है तो क्यों ना स्वर्गी पिता अपने मंगण वालियां नूं देगा। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੇ दिन रात ਉਹਦੀ की करते हैं दुहाई देंदे ने, क्यों ना पवित्र आत्मा मिलेगा ਜਾਂ क्यों ना उन्हां दी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी प्रार्थना करने वाले हो तो लगातार प्रार्थना करने वाले हो, ये नहीं एक दिन प्रार्थना की एक विषय उत्ते ते जवाब नहीं आया मैं नहीं अगले संडे चर्च आना, कोई फायदा नहीं दुआ करन दा, करके वेख ली दुआ। हो सकता है कि पहले दिन तो खुदा ने सिर्फ वेख्या है अच्छा तेरी ये इच्छा है चलो कोई नहीं, अगले दिन तुसी प्रार्थना करो परमेश्वर तुहानूं समझाए कि ये काम इस रीति ना होएगा, तेरी आ गलती है, तेरी आ कमी है, इनू कट दें फिर मैं इस काम नूं कर दियांगा। हालेलुया, हालेलुया। हुण कुछ काम दे लई प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, तुसी उस प्रोसीजर दे उलट नहीं जा सकते। खुदा अपने प्रोसीजर और अपने टाइम च काम करे। हुण अगर एक इनू माइंड ना करे, सिर्फ मैं समझाउण दे लई कह रहा हूँ कि सबर बड़ा जरूरी है प्रार्थना के अंदर। हुण एक औरत बच्चे के लिए प्रार्थना करे, हुण ये तो हो नहीं सकता कि वो बच्चे के लिए प्रार्थना करके उठी तो अगले दिन बच्चा उहदे हत्थ च होए। एक प्रोसीजर है, धरती का एक नियम है, उस नियम च जो टाइम पूरा हो जाएगा तो उन्होंने आशीष मिल जाएगी। ये दिन ना अगले दिन ही वो कपड़े खरीदन चले जाए बच्चों के और खुदा नूं कह लिया मैं तो कपड़े भी खरीदे तू दिता ही कख नहीं। एक प्रोसीजर है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है लगातार उस विषय के उत्ते की करे प्रार्थना करे, परमेश्वर आपे अपने टाइम के उत्ते वो बरकत उन्होंने दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वेट करना सीखो, उड़ीक करो परमेश्वर की और लगातार प्रार्थना करो। ये नहीं कि प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो मैं किते होर चला जावां या मैं प्रार्थना बंद कर देवां या मैं चर्च बदल लवां या मैं आ कर लवां मैं ये कर लवां। लगातार प्रार्थना करो, परमेश्वर तुहाडी सुन के जवाब देने की ताकत रखता है। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो, अपने सिरां नूं परमेश्वर की हजूरी चुकाओ। आज सिर्फ एक प्रार्थना करनी है, एको विषय उत्ते, एको विषय उत्ते प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैनूं प्रार्थना करन दा मसा दे। जिवें डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करदा सी, प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते सी, जिवें चेले प्रार्थना करते सी, मैनूं उस रीति नाल प्रार्थना करनी सिखा कि मैं भी प्रार्थना कर सकां और बरकत पा सकां। सिर्फ प्रार्थना का मसा मंगना है और मेरी गारंटी इस तो बाद तुहाडी प्रेयर लाइफ चेंज होएगी। इस तो बाद तुहाडा प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा और इस तो बाद जब तुसीं प्रार्थना ते बैठोगे परमेश्वर का आत्मा तुहानूं रिजल्ट देगा और सिखाएगा, दर्शनां च गल करेगा, परमेश्वर का आत्मा वचनां दे राहीं गल करेगा और तुहानूं सिखाएगा। सब जन मिल के प्रार्थना करिए।